लो जी, शादी के अंदर भी अब फ्रॉड होने लगे। एक शख्स नंबर सर्च करता करता किसी लड़की के साथ जो है नंबर अटैच हो गया। बात करना शुरू हुई। वो लड़की कंवारी थी और ये लड़का शादीशुदा था और एक बच्चा भी था। अब इस तरह मोहब्बत की दास्तान रकम होने लगी और इस यहाँ तक पहुँचा कि उसने शादी की दावत उसे दे दी और उसने कबूल कर ली और रिश्ता मुख्तसर भेज दिया गया उसके घर। लड़की उसके इश्क में, उसकी मोहब्बत के अंदर गिरफ़्तार थी और वो वाकई ही रिच मैन था, अमीर था, खबीर था। बहरहाल शादी हो गई। शादी होने के बाद निकाह खा जो था वो लड़के की जानिब से था। अब वो निकाह खा भी उसका था तो जाहिर सी बात है, निकाह जो काजी है पढ़ाने वाले वो आम तौर पर लड़की वाले मंगवाते हैं, लेकिन उसने लड़के वाले ने अपना काजी मंगवाया। बहरहाल खाने फिलअप नहीं किए गए और शादी हो गई, निकाह हो गए। अब 15 लाख रुपया जो है उसका तलाक की सूरत में लिखा गया। 15 से 10 तोला जो है वो सोना लिखा गया और प्लाट और पता नहीं क्या क्या, यानी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम लिख दी गई एक परत पर। और निकाह होने के बाद चले गए। 2-4 या चंद माह के बाद उनकी आपस में कोई बात हुई और उसने जो है उस लड़की को छोड़ दिया, तलाक दे दी और वो घर आ गई। अब अदालत से रजू किया गया कि मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, लिहाजा मुझे हक़ दिलवाया जाए। तो अदालत ने देखा कि कोई सबूत, कोई प्रूफ। उसने कहा जी मेरे पास 15 से 10 तोले सोना लिखा हुआ है और 15 लाख मेरा जो है तलाक की सूरत में है और ये चीज़ें शराइत लिखी हुई है। उसने कहा जी पर्त दिखाओ। जो उन्हें पर्त दिया गया था उस पर कोई भी शर्त नहीं थी। अब देखो ये शादी, बाद दफ़ा लड़की वाले भी ऐसा करते कि वो